सोमवंश के वर्णन में ययाति का चरित्र। ययाति बोला, ब्राह्मणों, आप सभी मेरी बात सुनिए। जिससे मैंने अपने बड़े पुत्र को राज्य नहीं दिया है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो विपरीत मति वाला हो वह पुत्र नहीं है, ऐसा संतों का मत है। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र ही प्रशंसा का पात्र होता है। छोटे पुत्र पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया तथा विशेष रूप से माना है। उसने मेरी जरा को धारण किया है तथा शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वरदान दिया था कि जो तुम्हारे बुढ़ापे को धारण करेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। इसलिए आप जान ले कि पुरु राज्य का अधिकारी है। ऋषि बोले, जो पुत्र गुणों से संपन्न हो तथा माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो, वह छोटा होने पर भी राजा बनने योग्य है और सभी प्रकार के कल्याण को पाता है। अतः शुक्राचार्य के वरदान से वही राज्य का अधिकारी है, इसमें अन्यथा नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार संतुष्ट हुए जनपद के द्वारा राजा ययाति ने अपने प्रिय छोटे पुत्र पुरु को राज्य में अभिषेक किया। दक्षिण पूर्व दिशा में शासन का भार वसु को सौंप दिया। दक्षिण दिशा में राजा ने बड़े पुत्र यदु को नियोजित किया। पश्चिम दिशा में द्रुह्य नामक पुत्र को तथा उत्तर दिशा में अनु को राज्य का भार सौंपा। इस प्रकार सातों द्वीपों और समुद्रों वाली पृथ्वी को राजा नहुष ने सौंप दिया। इस प्रकार राज्य देकर वह राजा प्रीतिमान होकर उपदेश करने लगा कि सभी कामनाओं को इस प्रकार दबाकर रखना चाहिए जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट कर रख लेता है। कामनाएं उपभोग करने से शांत नहीं होती, उससे तो वे और अधिक बढ़ती हैं। जिस प्रकार हवन की अग्नि घी डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है। पृथ्वी, धन, धान्य, सोना, पशु, स्त्री एक मनुष्य की भी कामना के बराबर है, ऐसा मानकर कामनाओं का दमन करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, जो सब प्राणियों में पाप कर्म नहीं करता वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो दूसरे से नहीं डरता तथा न दूसरों को डराता है, जो दूसरों से न तो बैर करता है और न दूसरों की निंदा करता है, वह ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करता है। चाहे केश जीर्ण हो जाए, दांत जीर्ण हो जाए, आंखें जीर्ण हो जाए, कान जीर्ण हो जाए, लेकिन जीवित रहने की आशा, धन की आशा कभी भी जीर्ण नहीं होती। संसार के जितने भी सुख हैं, वह तृष्णा के नाश होने पर जो सुख मिलता है उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अतः तृष्णा का त्याग ही परम सुख है। ऐसा कहकर राजा वन को तप के लिए चला गया। वहाँ अत्यंत तप करके पत्नी सहित उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। ययाति के इस वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान तथा धर्मात्मा राजा हुए, जिनके शासन में पृथ्वी हमेशा सूर्य की किरणों सी चमकती रही। जो मनुष्य ययाति के इस पवित्र चरित्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, वह बुद्धिमान पुरुष शिव लोक को प्राप्त करेंगे। सोमवंश में यदुवंश वर्णन के साथ जामघांत वंश वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों से यदुवंश का वर्णन करूंगा, जो सबसे बड़ा था तथा महान तेजस्वी था। यदु के 5 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम था सहस्त्रजीत, दूसरा कृष्टु, तीसरा नीलोजक था। सहस्त्रजीत के पुत्र का नाम शतजीय था। शतजीय के हय तथा राजा वेणु नाम के 3 पुत्र हुए। हय के पुत्र का नाम धर्म हुआ, उसका पुत्र धर्म नेत्र हुआ। धर्म नेत्र के कीर्ति और संजय नामक 2 पुत्र हुए। संजय का महिष्मान नामक धार्मिक पुत्र हुआ, उसका भद्र श्रेणय नाम का पुत्र हुआ। भद्र श्रेणय के दुर्दम नाम का एक पुत्र हुआ, जो राजा बना। दुर्दम का लोक विश्रुत पुत्र धनक नाम वाला हुआ। धनक के लोक सम्मत 4 पुत्र थे, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतवीर्य अर्जुन। चौथा पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हुआ। कीर्तवीर्य अर्जुन के हजारों भुजाएं थी तथा सातों द्वीपों का एकमात्र ईश्वर था। उसकी राम के द्वारा मृत्यु हुई। उसके सैकड़ों महारथी पुत्र थे, जो बड़े शूरवीर और योद्धा थे, जिनमें शूर, शूरसेन, धृष्ट, कृष्ण, जयध्वज आदि प्रमुख थे।
जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंग था, जो महान बलशाली था। उसके भी 100 पुत्र थे। उनमें भी सबसे बड़ा वीतिहोत्र राजा था। वृष आदि उसके अन्य पराक्रमी पुत्र और भी थे। वृष का वंश करने वाला मधु नाम का पुत्र था। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें वंशकारक वृष्णि था। मधु, यदु, हैहय के क्रमशः वंश का नाम वृष्णि, माधव, यादव और हैहय वंश पड़ा। ये सब हैहय वंश की ही शाखा है। हैहय वंश का कीर्तवीर्य का पुत्र शूर, शूरसेन, वृष, जयध्वज विख्यात राजा थे, जिनमें निष्पाप शूरसेन अति वीर था, जिनके नाम पर इस देश का नाम शूरसेन पड़ा। इनके अतिरिक्त इसी वंश में अनेक वीर तथा धर्मात्मा राजा हुए। उसी में प्रघराजित राजा का पुत्र ज्यामक नाम का राजा हुआ। उसने अपनी शैव्या नाम की शीलवती भार्या के साथ नर्मदा के किनारे एकांत में तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उसके श्रुत, विदर्भ, सुभग और वय नाम के पुत्र हुए। विदर्भ राजा के कृत, कौशिक तथा रोमपाद हुए। रोमपाद के वभ्रु हुआ। उसका परम धार्मिक सुधृति नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कौशिक की प्रजा भी बहुत है। कृत के कुंत हुए। कुंत के रणधृष्ट बड़ा प्रतापी हुआ। रणधृष्ट के निधृति, दशारहो व निधृत नाम के महान पराक्रमी पुत्र हुए। दशारहो के जीमूत, जीमूत के विकृति, उसके भीमस्त नाम के पुत्र हुए। भीमरथ के नवरथ, उसके दृढ़ रथ नाम के पुत्र हुए। दृढ़ रथ के करम्भ, करम्भ के देवरथ, उसके देव क्षत्रक नाम का पुत्र राजा हुआ। देव क्षत्रक का पुत्र श्रीमान मधु नाम का राजा हुआ। मधु वंश राजा से ही कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरु उत्पन्न हुआ। अंशु ने भद्रवती में वैदर्भ को उत्पन्न किया। एक्ष्वाकी के अंशु, अंशु के सत्व तथा सत्व के कुल वर्धक सात्वत हुआ। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने आप लोगों के सामने ज्यामक वंश का वर्णन किया। जो इस वंश को पढ़ता व सुनता है, वह स्वर्ग के राज सुख को प्राप्त करता है। सोम वंश के वर्णन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, सात्वत राजा के सत्य बोलने वाले 4 पुत्र थे। भजन, भ्राजमात, दिव्य तथा देवावृत नाम के ये चारों पुत्र बड़े पराक्रमी थे। अब अंधक और वृष्णि के वंशों का विस्तार से वर्णन सुनो। देवावृत नाम के राजा ने सर्वगुण संपन्न पुत्र पाने के लिए तपस्या की। उससे उसको पुण्यवान वभ्रु नाम वाला पुराणों का ज्ञाता पुत्र प्राप्त हुआ। देवावृत और वभ्रु दोनों ने यज्ञ और दान के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अमरत्व को प्राप्त किया। विष्णु की गांधारी और माद्री 2 भार्या थी। गांधारी ने सुमित्र और मित्र नंदन 2 पुत्रों को पैदा किया। माद्री के अनमित्र और शिनी पुत्र हुए। अनमित्र ने निघ्न, निघ्न के प्रसेन और सत्राजित 2 पुत्र हुए। सत्राजित सूर्य का सखा था। उसने सूर्य से सैमंतक मणि को प्राप्त किया था। संपूर्ण पृथ्वी पर वह राजा श्रेष्ठ था और सब रत्नों में उसकी मणि श्रेष्ठ थी। किसी समय शिकार खेलते हुए अकेला प्रसेन सिंह के द्वारा मारा गया। शिनी के सत्यक नाम का पुत्र हुआ। सत्यक के सात्यकी और युयुधान नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों शिनी के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग, उसका पुत्र कुणी, कुणी का युगंधर नाम का पुत्र हुआ। माद्र के पुत्र वाषर्णी कहलाए, जिनमें सुफलक विख्यात हुआ। उसने गंधनी नाम की काशीराज की कन्या से विवाह किया, जो बहुत वर्षों तक माता के गर्भ में स्थिर रही थी। पिता ने गर्भ में स्थित कन्या से कहा, तू उधर से बाहर क्यों नहीं आती? तो पिता से इस कन्या ने कहा कि 3 वर्ष तक 1 गौ नित्य दान करो, तब मैं बाहर आऊंगी। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर यह गंदिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। सुफलक के द्वारा इसके अक्रूर जी का जन्म हुआ। इसी वंश के एक राजा थे आहुक। उनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित 4 पुत्र हुए। देव की आदिक 7 बहन हुई, जिनको वसुदेव जी ने ब्याह लिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था।
वसुदेव की स्त्रियों में रोहिणी ने हलायुध बलराम को पैदा किया। देवकी ने वसुदेव द्वारा भगवान कृष्ण को पैदा किया। उमा के देह से उत्पन्न भगवती योग निद्रा यशोदा के गर्भ से जन्मी। वह साक्षात प्रकृति और भगवान कृष्ण साक्षात पुरुष थे, जो धर्म मोक्ष के देने वाले, चतुर्भुज वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जगत की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। उनको वसुदेव जी ने यशोदा को समर्पण किया और कन्या को लाकर कंस के लिए दिया। कंस पुरानी आकाशवाणी को स्मरण करके कन्या को मारने को तैयार हुआ। तब कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर उससे कहने लगी कि तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो संसार में पैदा हो गया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उनमें सबसे प्रिय और श्रेष्ठ रुक्मिणी थी। कृष्ण ने पुत्र के लिए शिव की बहुत समय तक तपस्या की। तब उन्हें चारुदेशन, सुचारु, प्रद्युम्न आदि पुत्र शिव की कृपा से प्राप्त हुए। फिर जाम्बवती के आग्रह से कृष्ण ने बहुत तप किया। तब प्रसन्न होकर रुद्र भगवान ने वरदान दिया। तब जाम्बवती के साम पैदा हुआ। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को जब 120 वर्ष बीत गए, तब ब्राह्मण के शाप के बहाने से अपने कुल का नाश किया और जरा नाम के व्याध के अस्त्र से शरीर त्याग कर दिव्य लोक को पधारे। अष्टावक्र के शाप से कृष्ण की भार्या चोरों ने अपहरण कर ली। बलराम जी शरीर को त्याग कर शेषनाग होकर चले गए। कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानी अग्नि में प्रवेश कर चली गई। रेवती जी बलभद्र के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को पधारे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आप लोगों को कृष्ण की कथा कही। हे ब्राह्मणों, इस चंद्र वंश के राजाओं के चरित्र श्रद्धा से पढ़े, सुनावे या ब्राह्मणों के मुख से सुने, वह निसंदेह वैष्णव लोक को जाता है। अव्यक्त से महत तत्व आदि की उत्पत्ति तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने आदि सृष्टि रचना तो कही, परंतु उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। हे सुव्रत, उसे आप विस्तार से कहने में समर्थ हो, सो हमें कृपा करके विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, महेश्वर महातेज प्रकृति और परमेश्वर से परे परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर से परम कारण अव्यक्त, जिसको प्रधान प्रकृति कहते हैं, तथा जो जगत की योनि महाभूति का विग्रह, जो अनादि, अज, सूक्ष्म, त्रिगुणात्मक, अविज्ञ ब्रह्म पहले कहा है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्ग काल में पुरुष या क्षेत्रज्ञ धिष्ठित अव्यक्त से महत तत्व उत्पन्न हुआ है। महत तत्व से अहंकार, वह 3 प्रकार का सात्विक, राजस, तामस हुआ। तामस से भूत और तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द लक्षण आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उससे स्पर्श मात्र वाली वायु की उत्पत्ति, वायु से रूपवान अग्नि की उत्पत्ति, तेज से समान जल की उत्पत्ति, जल से गंध मात्रा पृथ्वी की उत्पत्ति। इस प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाने से पृथ्वी में 5 गुणों का संघात है। पंचभूत अहंकार और महत तत्व, इन 7 आवरणों से व्याप्त अंड बहुत समय तक जल में शयन करता रहा। उस अंड से सूर्य के समान प्रभाव वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह प्रथम शरीरी अथवा पुरुष कहलाता है। उस पुरुष के वाम अंग से लक्ष्मी और विष्णु उत्पन्न हुए। दाएं अंग से ब्रह्मा और सरस्वती पैदा हुए। इस अंड के भीतर ही संपूर्ण जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि स्थित है। यह सृष्टि के प्रसंग में जब तक सृष्टि रहती है, तब तक परमेश्वर का दिन होता है तथा प्रलय उसकी रात्रि होती है। इंद्री के विषय 5 महाभूत, बुद्धि देवता, ये सब परमेश्वर के दिन में ठहरते हैं तथा रात्रि में प्रलय को प्राप्त होते हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी स्थित है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण में संसार स्थित है। ब्रह्मा कमल गर्भ के समान, रुद्र कालाग्नि के समान, विष्णु कमल के समान नेत्र वाले तीनों देव परमेश्वर शिव के ही स्वरूप हैं। अंड के नष्ट होने पर जल मात्र ही शेष रहता है।
स्थावर जंगम सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा नारायण नाम से जल में शयन करता है। जल को नार में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। 1000 चतुर्युग रात्रि का घोर अंधकार होता है, जिसमें नारायण जल में शयन करते हैं। फिर सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू ब्रह्मा विविध प्रकार की रचना करता है। प्राकृत और वैकृत नाना प्रकार की सृष्टि होती है। भगवान वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ण, समुद्र, नदी, शेल, वनस्पति, औषधि, काष्ठा, मुहूर्त, लव काल की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, भृगु, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। सुर और असुर, यक्ष, गंधर्व तथा पितरों आदि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है। नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, अप्सरा, गंधर्व आदि की उत्पत्ति होती है। इतनी सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को शांति नहीं मिली। तब उनके शरीर के 2 भाग हुए। आधे से पुरुष, आधे से स्त्री पैदा हुई। पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्री शतरूपा हुई। इन दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, प्रसूति 2 पुत्री पैदा हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए तथा ऋचिक को आकुति प्रदान की। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा 2 संतानें हुई। प्रसूति के श्रद्धा, घृति इत्यादि 24 कन्याएं हुई, जिनके वंशों से यह संसार व्याप्त हुआ है। अर्ध नारी नर शरीर वाले शंकर जी 2 रूप में होते भये। जो महादेवी सती थी, वह जगत के कल्याण के लिए दक्ष से आराधना की गई शुक्ल और यजु रूप से 2 प्रकार से हुई। उनके नामों को मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें सावधान होकर सुनो। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी, विद्या, शक्ति, क्रियात्मका, अपर्णा, एक पर्णा, एक पटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एक मातृका, ख्याति, महाभागा, गौरी, अंबिका, महादेवी, सावित्री, परदा, पुण्या, पावनी, लोक विश्रुता, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिंहवाहिनी, शुंभादि दैत्यहंत्री, महामहिषमर्दिनी, अमोघा, विंध्याचल वासिनी, विक्रांता, गणनायिका, भद्रकाली के जो ये नाम हैं, वे भली प्रकार श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इनको पढ़ते हैं, उनके पापों का क्षय हो जाता है। वन में, पर्वत, ग्रह, जल, थल आदि में रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। सिंह के भय और सब प्रकार की आपत्ति में इन्हीं देवी के नामों का प्रयोग करना चाहिए। भूत, ग्रह, पूतना, मातृकादि से पीड़ित बालकों की रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। महादेवी ही प्रज्ञा और श्री रूप से कही गई हैं। इन दोनों रूपों से हजारों नामों से युक्त वह संसार में व्याप्त हैं। इस देवी के सहित महेश्वर सब लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित हैं। रुद्र ही पशुपति हैं। उन्होंने ही तीनों पुरों को दग्ध किया था। उसके तेज से सब देव पशु रूप हो गए थे। जो इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है। दैत्यों के तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा का त्रिपुर निर्माण के लिए वरदान देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सृष्टि की रचना को कहा और अब हमें कहो कि ब्रह्मादिक देवता सहज पशु कैसे कहलाए और कैसे तैयार हुए। भय द्वारा निर्मित स्वर्णमय, रजतमय और लोहमय दुर्ग को महादेव ने कैसे भस्म किया। विष्णु के उत्पादित किए भूतों से त्रिपुर दाह क्यों नहीं हुआ, सो हमारे प्रति कहो। ऐसे ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, मन, वाणी, शरीर से उत्पन्न तीनों लोकों के शापों से स्कंद द्वारा तारकासुर का वध हो जाने पर उसके पुत्र विद्युन्माली, कमलाक्ष, तारकाक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने सब प्राणियों के द्वारा
सब दैत्य अवध्य हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि सब तो अमर नहीं हो सकते, अन्य कोई वरदान मांगो। परस्पर सलाह करके दैत्यों ने 3 पुरों का वरदान मांगा, जिनमें रहकर हम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहें। एक ही बाण से जो 3 पुरों का नाश करे, उसी के द्वारा हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। मैं ने तपस्या द्वारा 3 पुर रचे। स्वर्ण का पुर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहमय भूमि में पुर का निर्माण किया। एक 100 योजन का विस्तार था। स्वर्ण में तारकाक्ष का, रजत में कमलाक्ष का तथा लोहे का विद्युन्माली के दुर्ग हुए। बलवान में दानव दैत्यों से पूजित हो 3 पुरों में स्थान बनाकर रहने लगा। ये दैत्य 3 पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। कल्पद्रुम आदि से व्याप्त, अप्सराओं से व्याप्त, सूर्य मंडल आदि से व्याप्त, कूप तड़ाग वापी आदि से व्याप्त ये 3 पुर बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। इंद्र आदि देवताओं को ये ऐसे जलाने लगे जैसे दावाग्नि वृक्षों को जलाती है। देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने विचार किया कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ मूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञेश्वर भगवान का स्मरण करो, इससे 3 पुरों का नाश होगा और जगत की विभूति बढ़ेगी। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर, अन्याय से भोग कर, जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दे तो वे इतने पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। निष्पाप को नहीं मारना चाहिए, पापी का वध करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापी असुर वध नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूत गणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने उनसे कहा कि हे भूतों, इन 3 पुरों को जलाकर भस्म करके फिर पृथ्वी तल पर तुम आओ। वे भगवान को प्रणाम करके वहां गए और जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भस्म हो गए। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। इंद्र आदि देवता दुखी हुए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने पुनः विचार किया कि त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पाप हो जाते हैं। इनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, तब इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर मायामयी पुरुष और उसका शास्त्र भगवान ने उत्पन्न किया। उस मायावी पुरुष को तथा षोडश लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वह वर्ण आश्रम आदि धर्म से रहित तथा श्रुति स्मार्त से विवर्जित है। वह दैत्यों के पुर में गया। दैत्य उससे मोहित होकर श्रुति स्मार्त को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। महादेव शंकर को त्याग दिया। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छंद विचरने लगी। लक्ष्मी आदि जो तपस्या से प्राप्त की थी, वे त्याग कर बाहर चली गई। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, हे परमात्मने, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके जल में स्थित भगवान रुद्र का जप करने लगे। देवता भी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पुरुष हो, आप ही प्रकृति हो, योगियों के हृदय कमल में आप ही विराजमान हो। अणु से अणु तथा महत से महत आप ही हो। श्रुतियों के सार आप ही हो। तुम ही दैत्य, सुर, भूत, किन्नर, स्थावर, जंगम आदि की रक्षा करने वाले हो। स्थावर जंगम सब आपका ही रूप है। जैसे समुद्र में तरंग समूह परस्पर टकराकर वही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत आप में ही उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस स्तोत्र को प्रातः काल पवित्र होकर सुने या पढ़े, उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। तब स्तुति से प्रसन्न हो नंदी पर हाथ रखे हुए शंकर जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उद्योग करूंगा। इसी अवसर पर देवी वृषध्वज शंकर से कहने लगी, हे प्रभो, सूर्य की प्रभा के सदृश कांतिवान षडमुख को खेलते हुए देखिए। वह क्रीट, मुकुट, कुंडल आदि से सुशोभित है।
नुपुर, किंकणी आदि सभी स्वर्ण के आभूषणों से युक्त है। पुष्प के हारों तथा आभूषणों से सुशोभित है। मुक्ता फल के हार से भी युक्त है। इसके मुखों के समूह को देखिए, कितने सुंदर हैं। अंजन कितना सुंदर लगा है। इस प्रकार के षडानन के मुखार विंदों को देखकर महादेव जी तृप्त होते भये। स्कंद का आलिंगन करके तथा चुंबन करके शिवजी नाचने लगे। इन्हीं के साथ सब नाग, देवता और गण नाचने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। इसी अवसर पर कुंभोधर नाम का असुर देवताओं को ताड़न करने लगा। देवता हाहाकार करके भागने लगे। मुनि योग विधि बलवान है ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृक्ष पर चढ़े हुए वहां पहुँचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। वृक्ष की पीठ पर फूलों से ढके इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता स्तुति करने लगे। रुद्र जप में तत्पर रुद्र भक्त हे नंदी, आपको नमस्कार है। रुद्र भक्त के दुखों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। कूष्मांड गणों के नाथ, योगियों के पति, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, सबके दुखों को दूर करने वाले शरण्य, वेदज्ञ, वेदों से जानने योग्य आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले, वज्रों के से दांत वाले, वज्र के समान देह वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रुद्र लोक को देने वाले, रक्तांबर धारण करने वाले, सेवा के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों के और भुवनेश्वर के पति आपको नमस्कार है। रुद्र रूप को नमस्कार। भयंकर पापों को नाश करने वाले आपको नमस्कार। शिव स्वरूप, सौम्य रूप आपको नमस्कार है। हे शिलादि पुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, शिवजी का धनुष, बाण, रथ, सारथी यतन से आप बनाओ और तीनों पुरों को नष्ट समझो। तब वे ब्रह्मा को साथ लेकर विश्वकर्मा की सहायता से देव शिवजी का रथ आदि का निर्माण करने में लग गए। त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ निर्माण का वर्णन। सूत जी बोले, विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान का सर्वलोक में दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाईं ओर का पहिया सूर्य और बाईं ओर का चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में 16 अरा थे। अराओं में एक तरफ 12 आदित्य तथा दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाईं तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतु नेमी थी। पुष्कर अंतरिक्ष, रथ, नील, मंदराचल था। अस्ताचल और उद्याचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था। संवत्सर उसका वेग था। उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ दंड का आश्रय दक्षिण संधि। 50 अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थी। सब इंद्रियां उसमें भूषण थी। श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़ा थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांस, धर्म शास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थी। वह रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से भूषित था। चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थी। विष्णु भगवान बाण थे और सोम शल्य थे। इस प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया। ऐसे दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कंपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। भगवान शंकर ने यह देखकर पशुओं का आधिपत्य को दिया। जो पशुपत दिव्य योग को धारण करे और 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे, तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके बाद विनायक बालक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा। वह देव हो या दानव हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर
इंद्र आदि सभी देवताओं ने विनायक भगवान का पूजन किया। फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। उनके पीछे सभी गण व देवता थे। यम, पवन, गरुड़, वायु ही सब भगवान के पीछे थे। दुर्गा सिंह पर चढ़ी हुई अंकुश, शूल, खड्ग आदि धारण किए हुए साथ साथ चलने लगी। शिवजी पर फूलों की वर्षा होने लगी और देवता जय जयकार करने लगे। सकल लोक के हित के लिए त्रिपुर दहन के लिए त्रिशूली इस प्रकार से चले। यदि चाहे तो वे त्रिलोकी को क्षण मात्र में भस्म कर सकते हैं, परंतु लीला हेतु इस त्रिपुर दहन को बाण आयुधों से युक्त देवताओं के साथ इस प्रकार चल रहे हैं। तब महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और जय हो की ध्वनि करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय पुष्य योग है, अब आप लीला त्याग दो। आपको विष्णु या मुझसे क्या प्रयोजन है? इस पुष्य योग में तीनों पुरों को दग्ध कर दो। तब भगवान ने हंसते हुए एक ही बाण को छोड़ा। वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर पुनः देव शंकर जी के पास लौटकर आ गया। यह लीला बड़ी विचित्र हुई। इसको देखकर सभी देवता एवं विष्णु आदि सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। 5 आपके भयंकर मुख हैं। आपका कोटि सूर्य के समान तेज है। रुद्र रूप हो, आप ही अघोर रूप है। शिव रूप भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र शिर तथा सहस्त्र पाद वाले हो। हे अघोर, हे वाम, हे तत्पुरुष, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति हे नाथ कौन कर सकता है? देखने मात्र से ही आप तीनों पुरों को दग्ध करने की क्या तीनों लोकों को भी लय कर सकते हो। हे देवेश, आपका दिव्य तेज कहाँ और हमारी लघु स्तुति को भी सामर्थ कहाँ? तो भी हमारी भक्ति से पुकारते हुओं की आप रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा की गई स्तुति के स्तोत्र को जो भी पढ़ता है वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब शिवजी ब्रह्मा से प्रसन्न होकर पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, हे त्रिपुरारी, आप में मेरी भक्ति हो और मेरी भक्ति तथा सारथी पने से आप प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु भी सांब सदा शिव की हाथ जोड़कर वंदना करने लगे और बोले कि हे देवेश, आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि की स्तुति से प्रसन्न हुए त्रिपुरारी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विस्मित हुए, प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। त्रिपुरारी का यह ब्रह्माकृत स्तोत्र देव कार्य एवं श्राद्ध कार्य में पढ़ेगा या सुनेगा वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। मानसिक, कायिक, वाचिक, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी पापों से इस अध्याय को पढ़कर सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाएगा तथा कोई भी बाधा एवं रोग नहीं सताएगा। उसे धन, आयु, यश, विद्या अतुलनीय प्राप्त होंगे। शिव पूजा महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान महेश्वर के द्वारा क्षण मात्र में त्रिपुर को भस्म कर देने पर तथा महेश्वर के चले जाने पर ब्रह्मा जी इंद्र से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तार नामक दैत्य का पुत्र महाबलवान तारकाक्ष और विद्युन्माली आदि राक्षस राज भी अपने बांधवों सहित शिवजी की माया से मोहित हो सभी नष्ट हो गए। इसलिए सदा शिवलिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। जब तक देवताओं की पूजा है तथा यह संसार स्थित है, तब तक नित्य ही श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण लोक शिव में प्रतिष्ठित है और शिव लिंगमय है। इसलिए अपनी आत्मा की श्रद्धा के लिए इच्छा पूर्वक लिंग की पूजा करनी चाहिए। देव, दैत्य, दानव, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, राक्षस, पिशी तारान,
पितृ, मनुष्य, पिशाच, किन्नर आदि सभी अपनी सिद्धि के लिए लिंग की अर्चना करते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए हे देवताओं, जैसे भी हो लिंग की पूजा करनी चाहिए। हम सब देव देव महादेव जो बुद्धिमान हैं, उनके पशु हैं, इसलिए पशुता को छोड़कर पाशुपात व्रत धारण करना चाहिए। महादेव को हमेशा लिंग मूर्ति में पूजना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, प्राणायाम पूर्वक ओमकार के द्वारा सब अंगों में भस्म लगानी चाहिए। कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा को शरीर में निरोध कर अग्नि और भस्म का स्पर्श करना चाहिए। हे देवताओं, पाशुपत व्रत को धारण करने वाला योगी पुरुष सब तत्वों का ज्ञाता होता है तथा संसार रूपी जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार का पाशुपत योग करके लिंग में परमेश्वर की पूजा करते हुए मैंने विष्णु भगवान को देखा है। मैं भी महादेव की अर्चना करके यत्न पूर्वक सब काम करता हूँ। जो शिव जी की सेवा में रहता है और उनको याद करता है, वह संसार के दुख का भागी नहीं होता और तीनों लोकों का राज्य इच्छा अनुसार भोगता है। जो हमेशा लिंग में महेश्वर को पूजता है और जो हवन करता है, वह सब पापों को जलाता है। जो विरूपाक्ष शिव का भजन करता है, वह पापों से छूट जाता है। शैल, लिंग, मुझे तथा सब देवताओं को नमस्कार करके तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा करनी चाहिए और उन त्रयंबक को वाणी के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र आदि सभी देवता सुरेश्वर की पूजा करके पाशुपत योग करके तथा अपने शरीर में भस्म धारण करके रहने लगे। नाना विधि शिव लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मा की आज्ञा से अधिकार के अनुसार विश्वकर्मा ने लिंगों की कल्पना की। इंद्र नीलमय लिंग की सदा विष्णु ने पूजा की। पद्मराग मणिमय लिंग को सदा इंद्र ने पूजा। स्वर्णमय को विश्रवा के पुत्र ने पूजा। विश्व देवताओं ने रजतमय लिंग को पूजा। वसुओं ने कांतिकमय, वायु ने पीतलमय, अश्विनी कुमारों ने पार्थिव के लिंग की पूजा की। वरुण ने स्फटिक मणि का, आदित्यों ने ताम्रमय, सोमराज ने मौक्तिक लिंग की पूजा की। अनंत आदि नागों ने प्रबालमय और दैत्यों ने लोहमय लिंग का पूजन किया। गुह्यकों ने त्रैलोहिक, चामुंडा ने बालूमय, नैऋति ने लकड़ी के बने शिवलिंग की पूजा की। यम ने मरकत मणि का बना शिवलिंग का पूजन किया। रुद्रों ने शुद्ध भस्ममय का, लक्ष्मी ने विल्प वृक्ष का बना तथा गुह ने गोमय लिंग की पूजा की। मुनियों ने कुशाग्रमय लिंग की। सब वेदों ने दधिमय, पिशाचों ने शीस निर्मित लिंग की पूजा की। अधिक क्या, यह चराचर जगत ही शिवलिंग का अर्चन करने के कारण ही स्थित है, इसमें संदेह नहीं। द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार के शिवलिंग कहे हैं। उनके भी 44 भेद है। पहला शैलज, वह 4 प्रकार का है। दूसरा रत्नज, वह 7 प्रकार का है। तीसरा धातुज, वह 8 प्रकार का है। चौथा धारुज, वह 16 प्रकार का है। पांचवा मृण्यमय, वह 2 प्रकार का। छठा क्षणिक, जो 7 प्रकार का है। रत्नज लिंग लक्ष्मी प्रद है। शैलज सर्व सिद्धि प्रद है। धातुज धन प्रद है। दारुज भोग सिद्धि देने वाला है। मिट्टी का सर्व सिद्धि दाता है। शैलज उत्तम कहा है, धातुज मध्यम है। वैसे लिंग भेद बहुत हैं, परंतु संक्षेप से यही है। शैलज, रत्नज, धातुज, दारुज, मृण्यमय, क्षणिक आदि शिवलिंगों की भक्ति से स्थापना करनी चाहिए। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, दानव, किन्नरों ने शिवलिंगों की स्तुति की है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, सत्य लोकों को आक्रमण कर शिव अपने तेज से भासित करते हैं। अतः विधि पूर्वक उमा स्कंद सहित कुंद और क्षीर के सदृश श्वेत लिंग की स्थापना करनी चाहिए। सब नरों के शरीर में दिव्य रूप से शिव विराजते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन से
नर परम आनंद को प्राप्त करता है। उसका पुण्य सहस्त्र युगों भी नहीं कहा जा सकता है। सब ही मनुष्यों का शरीर शिव का दिव्य शरीर है। शुभ भावना से युक्त योगियों का शरीर तो शिव का साक्षात शरीर है। शिव अद्वैत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, वह शिव निष्कल, निर्मल, शुद्ध, सकल व्याप्त हैं। जैसा कि सुना है सो वह भी हमारे लिए वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, परमार्थ को जानने वाले कोई महात्मा शिव को प्रणव रूप कहते हैं, कोई विज्ञान रूप कहते हैं। शब्द आदि विषय ज्ञान ज्ञान कहलाता है, परंतु भ्रांति रहित ज्ञान ही शिव कहलाता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं, जो ज्ञान निर्मल, निर्विकल्प, निराश्रय है, गुरु प्रकाशक है, वही शिव तत्व है। ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञान की सिद्धि में भगवान का प्रसाद ही कारण है। ज्ञान तथा भगवत प्रसाद दोनों से मुक्ति मिलती है। कोई मुनि उसके रूप की कल्पना इस तरह करते हैं कि स्वर्ग शिव का मस्तक है, आकाश नाभि है, सूर्य, चंद्र और अग्नि उसके नेत्र हैं, दिशा स्रोत है, पाताल उसके चरण है, समुद्र वस्त्र है, देवता भुजा है, तारागण भूषण है, प्रकृति उसकी पत्नी और लिंग पुरुष है, पुष्कर आदिक उसके केश हैं, वायु घ्राणज है, श्रुति स्मृति उसकी गति है। सहस्त्र कर्म यज्ञों से जप यज्ञ उत्तम है, सहस्त्र जप यज्ञों से ध्यान यज्ञ उत्तम है। ध्यान यज्ञ से परे कोई साधन नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है। जब समरस में स्थित योगी ध्यान यज्ञ में रत होता है, तब शिव उसके समीप में ही होते हैं। विज्ञानियों को शौच तथा प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्म विद्या के जानने वाले विद्या से ही शुद्ध होते हैं। परमानंद स्वरूप विशुद्ध अक्षर शिव निष्कल सर्वगत योगी जनों के हृदय में स्थित रहता है। बाह्य और आभ्यंतर भेद से लिंग दो प्रकार के कहे हैं, स्थूल बाह्य और सूक्ष्म आभ्यंतर हैं। कर्म यज्ञ में रत स्थूल लिंग को पूजने में रत रहते हैं, पर आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग जिसको प्रत्यक्ष नहीं वह मूढ़ ही है। तत्वार्थ के विचार वाले कोई कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड शिवमय है। जैसे एक ही आकाश घट मठ भेद से नाना प्रकार का भासता है, एक ही सूर्य जल के घटों में पृथक पृथक भासता है, वैसे ही एक शिव सर्वत्र पृथक पृथक भासता है। कोई सर्वज्ञ शिव को हृदय में ही पूजते हैं, कोई शिवलिंग में, कोई अग्नि में ही पूजते हैं। जिस प्रकार के शिव हैं, उसी प्रकार की देवी है, और जिस प्रकार की देवी है वैसे ही शिव हैं। इससे दोनों का अभेद बुद्धि से ही पूजन करना चाहिए। जो धर्मरत भक्ति तथा योग के द्वारा योगेश्वर शिव को सब मूर्तियों में जानकर सर्वत्र पूजते हैं, वे ही देवी सहित पुराण पुरुष शिव को प्राप्त करते हैं। अन्य भेद बुद्धि वाले उन्हें नहीं पा सकते। शिव मूर्ति प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद स्वेच्छा विग्रह की उत्पत्ति और उसके प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूँगा। उमा और स्कंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को मनुष्य प्राप्त करता है। इससे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमानों से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कौमार, ईशान, वैष्णव, ब्रह्म, प्रजापत्य, इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्षों तक भोग कर सुमेरु पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवनों में क्रीड़ा करता है। एक पाद, चार भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त, जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग से प्रकृति, बुद्धि से बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्री, पाद मूल से पृथ्वी, गुह्य से जल, नाभि से वहिन, हृदय से भास्कर, कंठ से सोम, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे सर्वज्ञ और सर्वगत देव की ध्यान पूर्वक प्रतिष्ठा करके
मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव की जो प्रतिष्ठा करता है, वे किंकणी जालों से युक्त स्वर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिवलोक में जाकर वास करता है और मुक्त हो जाता है। गण अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सूर्य मंडल के सदृश विमानों में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिवलोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभ ध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठा करने वाला सर्वयज्ञ, तप, दान, तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिवलोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नग्न, चतुर्भुज, श्वेत, सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए, काले केश वाले शिव की स्थापना करके शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्षधारी, बागंबर ओढ़े हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिसके हाथ में है, हूं तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए, गण और भूत समूहों से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सब विघ्नों को लांघकर महाप्रलय तक शिवलोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पद्म धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोग कर शिवलोक में जाता है। चिता भस्म धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए, शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है, वह सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गंधादि द्वारा महादेव का पूजन करता है, वह शिवलोक में पूज्य होता है। जालंधर का अंत करने वाले, सुदर्शन धारण करने वाले देवाधिदेव की जो प्रतिष्ठा करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव त्रिपुरांतक ईश्वर, धनुष बाण धारक से युक्त, अर्धचंद्र भूषण वाले, जिसमें सारथी हैं, ऐसे रथ में बैठे हुए शिव जी की पूजा करता है, वह शिवलोक में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। गंगा से सुशोभित, वामांग में पार्वती से युक्त, विनायक और स्कंध, सूर्य और चंद्रमा के सहित ब्रह्माणी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाले पुरुष शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति जो हाथ जोड़े स्थित है और महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करके जो पूजा करते हैं, वे शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति शिवलोक में पूजा जाता है। मिट्टी से लेकर रत्न तक बनने वाले शिवालय का वर्णन। ऋषि बोले, लिंग प्रतिष्ठा का पुण्य, लिंग की स्थापना के भेद हमने सुने। हे सूत जी, अब मिट्टी से लेकर रत्न तक के शिवालयों के बनाने का फल हमसे कहिए। सूत जी बोले, शिव जी का ईंट और लोहे आदि से मंदिर बनाकर भक्त रुद्र लोक को जाते हैं, जहाँ उनकी इंद्र आदि भी वंदना करते हैं। मिट्टी व बालू से बनाकर भी रुद्र को प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्त को सर्व प्रकार से शिवालय बनाना चाहिए। कैलाश नाम वाले मंदिर को बनाकर कैलाश की सी शिखर वाले विमानों पर बैठकर भक्तजन महान आनंद को प्राप्त करते हैं। जो भक्त मंदिर नाम से शिवालय का निर्माण करते हैं, वे मंदराचल के समान विमानों में बैठते हैं और देवताओं अप्सराओं के द्वारा पूजित होकर शिवलोक में सुख भोगते हैं तथा गाणपत्य रूप को प्राप्त होते हैं। हे विप्र, सुवर्ण की शिलाओं से शिवालय बनता है, वह रुद्र लोक में रुद्रों के साथ आनंद को प्राप्त होता है। जीर्ण, पतित और खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला बनाने वाले से भी अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। इससे हे ब्राह्मणों, भक्ति पूर्वक काष्ठ, ईंट, मिट्टी आदि से भी शिव का मंदिर बनाता है,
वह शिव लोक को जाता है। जो मंदिर बनाने में असमर्थ हो वह शिव मंदिर की झाड़ू, बुहारी, पोतना लीपना आदि कर स्वच्छ करने से उत्तम फल को पाता है। शिव नेत्र से आधे कोस की दूरी पर भी जो मनुष्य प्राणों का त्याग करता है वह हजारों चांद्रायण व्रतों के फल को प्राप्त करता है। जो श्री पर्वत पर प्राणों को त्यागता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाराणसी में, केदार में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में प्राणों को त्यागता है वह मुक्ति को पाता है। प्रभास में, पुष्कर में, उज्जैन में, अमलेश्वर में मरकर प्राणी शिव को प्राप्त होता है। शिव क्षेत्र का दर्शन ही पुण्य देने वाला होता है। उससे 100 गुना स्पर्शन से फल होता है। जल से 100 गुना दूध का स्थान, दूध से 1000 गुना दही का, उससे 100 गुना मधु का तथा घी का स्नान शिवलिंगों को कराना तो अनंत गुना है। बावड़ी, कूप, तालाब जो तीर्थ कहलाते हैं उनमें स्नान करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। प्रातः काल जो पुरुष शिवलिंग का दर्शन करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। मध्याह्न में दर्शन करने वाला उत्तम यज्ञों का फल पाता है तथा शाम के समय दर्शन भी उत्तम यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदिदेव महादेव उत्पत्ति, प्रलय और संहार करने वाले हैं। सब सृष्टि की रचना शिवाशिव ही करते हैं। मोक्ष के साधन शिव ही हैं। शिव ही व्यक्त और अव्यक्त हैं। ऐसे नित्य स्वरूप अचिंत्य प्रभु का अर्चन करना चाहिए।